Marriage is a basic civil rights. जब दो व्यक्ति कपुल एक दूसरे को प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मैरिज करें, फ्री कंसेंट से, अपनी राय से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, और अगर इंटर रिलीजियस मैरिज है, दो अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, या इंटरकास्ट मैरिज है, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन या विवाह करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उन्हें इसलिए करना पड़ता है कि ये जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी जो सोच है, जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम हैं, ग्रास रूट लेवल पे अभी लोग अवेयर नहीं हैं। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लेजिस्लेचर ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का इनैक्टमेंट किया। जो भी इंटेंडेड टू मैरी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस स्पेशल मैरिज एक्ट में करा सकते हैं। A bill was introduced by Sir Henry Maine for the first time, proposing a law for intercaste and interreligion marriages in India. तो ये एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट बना, वो इसलिए बना कि बिना अपने धर्म या अपनी कास्ट को रिनाउंस किए हुए कोई भी व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट में वो विवाह कर सकता है जो भी इंटेंडेड टू मैरी है, और उसे अपने धर्म का त्याग नहीं करना पड़ेगा, न तो अपने कास्ट का त्याग करना पड़ेगा। इन आशा रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 for SCC page 397, the Supreme Court again declared the right of a person in choosing a partner to be legitimate constitutional right recognized in Article 19 and 21 of the Constitution. मगर इनके बावजूद भी हम देखते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो तब जब के नोटिस सेक्शन 5 स्पेशल मैरिज एक्ट में जब दी जाती है कपुल के द्वारा, और सेक्शन 6 में उस नोटिस का पब्लिकेशन होता है, तो जो लोग उस विवाह का विरोध करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए हम आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को केंद्रित करेंगे। उन्हीं बिंदुओं पे हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जहां सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के बारे में बताया है, सेक्शन 2 में डेफिनिशंस है, सेक्शन 3 में मैरिज ऑफिसर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 4 में कंडीशन रिलेटिंग टू सॉलिमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस के बारे में बताया गया है, और यह बताया गया है कि नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, मेल की एज 21 ईयर्स और फीमेल की एज 18 ईयर्स निर्धारित की गई है।
द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यह भी कंडीशन रखी गई है। और कस्टम अगर है तो एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टीज परमिट्स ऑफ मैरिंग बिटवीन देम में बी सोलमनाइज्ड मैरिज। और यह भी कहा गया है कि जो स्पाउस है वो पहले से शादीशुदा ना हो, विवाहित ना हो, वैलिड कंसेंट हो। सेक्शन 5 नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। When a marriage is intended to be solemnized under this act, the parties to the marriage shall give notice thereof in writing in the form specified in the second schedule to the marriage officer of the district. सेक्शन 5 में इस बात का प्राविधान किया गया है कि जो मैरिज करना चाहता है वो जो स्पेसिफाइड प्रोफॉर्मा है, उस स्पेसिफाइड प्रोफॉर्मा के तहत वो नोटिस देगा इन राइटिंग। जो स्पेसिफाइड सेकेंड शेड्यूल में जो प्रोफॉर्मा है उसके हिसाब से वो नोटिस देगा सेक्शन 5 में मैरिज ऑफिसर को इस बात के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर है, कि वो विवाह करना चाहते हैं। सेक्शन 6 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट इस बात का प्राविधान करता है कि मैरिज नोटिस बुक एंड पब्लिकेशन, कि जब कोई भी व्यक्ति इंटेंडेड टू मैरिज अगर वो नोटिस देगा तो बाकायदा वो मैरिज नोटिस बुक में उसका इंदराज होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और उसका पब्लिकेशन किया जाएगा सेक्शन 6 में उस नोटिस का। तो जब सेक्शन 5 में कोई भी व्यक्ति जो शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, वो नोटिस जब देगा तो मैरिज ऑफिसर सेक्शन 6 में उसको मैरिज नोटिस बुक में उसका इंदराज करेगा और उसके बाद कॉन्स्पिकुअस जहां पे पहुंच हो, लोग देख सकें, ऐसी जगह पर उस नोटिस को पब्लिश करेगा। वहां वो चस्पा कर देगा कि अगर किसी को देखना है कि कौन विवाह करना चाह रहा है तो ऐसी जगह पर जहां जनता का आना जाना है, कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे वो अपने ऑफिस के वो उसको पब्लिश करेगा। और जो मैरिज नोटिस बुक है वो सबके लिए ओपन होगा। कोई भी जो उसका मुआयना करना चाहता है वो फ्री ऑफ कास्ट वो उसका मुआयना करेगा और उसको देख सकता है। तो अब कंडीशन यहां पे यह आई कि नोटिस देने के बाद उस नोटिस का पब्लिकेशन होगा। तो जैसे ही नोटिस का पब्लिकेशन सेक्शन 6 में होता है तो जो ऐसे लोग जो इंटर रिलीजियस मैरिज का या इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं और उनका पॉलिटिकल या सोशल वो उनकी समझ इस प्रकार की होती है कि वो इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिज का पॉलिटिकली या सोशली उसका विरोध करते हैं। तो जब पब्लिकेशन होता है तो उन कपुल्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो जाता है। क्यों? कि वो रेजिस्ट करते हैं। कभी कभी लोग मैरिज ऑफिसर के यहां आ जाते हैं झुंड बना के और वहां पे रेजिस्ट करते हैं। वो लोग जो नहीं चाहते कि विवाह हो, वो लोग लड़की के घर पहुंच जाते हैं, लड़के के घर पहुंच जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं कि यह विवाह ना होने पाए, यह रिलीजन के अगेंस्ट है, यह कास्ट के अगेंस्ट है। बहुत से अवांछनीय तत्व समाज में हैं
जो इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं। तो इस पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का आया 2021 ब्रैकेट में 1 ADJ पेज नंबर 466 लखनऊ बेंच। लखनऊ बेंच, ये जस्टिस विवेक चौधरी ने ये जजमेंट दिया और ये जजमेंट श्रीमती साफिया सुल्ताना एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में दिया गया। और इस लैंडमार्क जजमेंट में जस्टिस विवेक चौधरी ने बहुत ही विस्तृत रूप से स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में और स्पेशली सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में एक्सप्लेन किया है। और इसमें यह बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए दिया है, उन कपुल्स के लिए दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले में कहा, while giving notice under section 5 it shall be optional for parties to intended marriage to make a request in writing to marriage officer to publish or not to publish a notice under section 6 and follow procedures and objections as prescribed। तो इस रूलिंग में ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा कि यह जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में जो नोटिस का पब्लिकेशन है, 5 में जो नोटिस दी जाती है और इसका पब्लिकेशन जो 6 में होता है, यह ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। और जो भी इंटेंडेड पार्टी है वह यह लिखित रूप से इन राइटिंग या रिक्वेस्ट कर सकती है मैरिज ऑफिसर से कि इस नोटिस को पब्लिश न किया जाए। सिक्योरिटी रीजन से, डिग्निटी को देखते हुए, पार्टीज की डिग्निटी को देखते हुए, उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए इसको पब्लिश न किया जाए। और यह ऑप्शनल है, इन राइटिंग देगा। रीजन इज द सोल ऑफ द लॉ एंड व्हेन द रीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ सीजेज सो डज द लॉ इटसेल्फ। कि रीजनिंग होनी चाहिए। अगर रीजन सीज्ड हो जाता है तो जो लॉ है उसका पर्पस खत्म हो जाता है। तो अगर नोटिस है तो नोटिस का पर्पस यह नहीं है कि जो कपुल्स हैं, जो इंटेंडेड टू मैरिज है, जो मैरिज करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी को जोखिम में डाला जाए, उनकी डिग्निटी को जोखिम में डाला जाए। और इस फैसले में वेरियस जजमेंट्स के बारे में जस्टिस ने डिस्कस किया है, जिसमें 2018 7 SCC 192 शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको रिफर्ड किया गया है इस जजमेंट में, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी हैज टू बी वेटेड एंड टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी, प्रोटेक्शन and the values it stands for. It is the obligation of the Constitutional Court as the sentinel on qui of zealously guard the right to liberty of an individual, as the dignified existence of an individual has an inseparable association with the liberty। शक्ति वाहिनी के केस में कहा कि यह जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, यह स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसकी रक्षा होना चाहिए।
ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है इसकी रक्षा होना चाहिए एक इंडिविजुअल की। और अगर कोई इंडिविजुअल अपने मर्जी से, अपनी खुशी से, राजी खुशी से, विदाउट एनी ग्रीड अगर वो किसी से भी मैरिज करना चाहता है तो ये उसका इंडिविजुअल राइट है, उसकी फ्रीडम है, उसकी लिबर्टी है, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता किसी कीमत पर। और वह लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2006-5 SCC पेज 475 में यह भी कहा गया कि वंस अ पर्सन बिकम्स अ मेजर ही और शी कैन मैरी whosoever he or she likes। तो अगर कोई भी व्यक्ति मेजर है तो वह किसी से भी जिसको वो चाहता है या चाहती है उससे वो मैरिज कर सकता है। और द कंसेंट ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी और द क्लान इज नॉट नेसेसरी। और यह कहा गया कि फैमिली की कंसेंट या कम्युनिटी की कंसेंट, उस समुदाय के, उस क्लान की कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है अगर इंडिविजुअल एग्री हैं मैरिज करने के लिए। द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6 and 7 read with section 4 and 5 notice for a period of 30 days and invite objection. Any person can object to the marriage on the ground that it violates any of the condition of section 4 of the Act of 1954, none of the conditions under section 4 of the Act। तो यह एक बहुत ही राहत भरा फैसला उन लोगों के लिए है जो मैरिज करना चाहते हैं और जो लोग यह चाहते हैं कि नोटिस का पब्लिकेशन न हो। तो इन राइटिंग अगर कपुल्स इस बात को मैरिज ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नोटिस का पब्लिकेशन न किया जाए तो मैरिज ऑफिसर उस नोटिस का पब्लिकेशन कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि इस रूलिंग का मकसद यह है, द सोल मैसेज ऑफ दिस रूलिंग, के जो कपुल्स हैं या जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके जीवन को खतरा न हो, उनकी डिग्निटी को नुकसान न पहुंचे, उनकी लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम को कर्टेल ना किया जाए और उनके घर परिवार की सिक्योरिटी हो, उनको धमकी न मिले। और मैरिज ऑफिसर उस नोटिस का पब्लिकेशन नहीं करेगा और ये ऑप्शनल कहा है। श्रीमती साफिया सुल्ताना एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के इस जजमेंट में जस्टिस विवेक चौधरी ने आगे कहा है, Thus the court mandates that while giving notice under section 5 of the Act of 1954, it shall be optional for the parties to the intended marriage to make a request in writing to the marriage officer to publish or not to publish a notice under section 6 and follow the procedure of objections as prescribed under the Act of 1954। तो यह कहा गया कि इन राइटिंग या ऑप्शनल है और इन राइटिंग अगर पार्टीज यह चाहती है कि यह पब्लिश ना हो, नॉट टू पब्लिश a notice under section 6 and follow the procedure of objection as prescribed under the Act of 1954, since the matter relates to protection of fundamental rights। इस जजमेंट में आखिर में कहा गया कि since the matter relates to protection of fundamental rights of large number of persons, the senior registrar of this court shall ensure that a copy of this order is communicated to the chief secretary of the state of UP, who shall forthwith communicate the same to all the marriage officers of the state and other concerned authorities as expeditiously as possible। और यह कहा गया
कि इस ऑर्डर को कम्युनिकेट किया गया जाए, जितने जल्दी हो सके इसको कम्युनिकेट किया जाए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी, और इस ऑर्डर को सारे मैरिज ऑफिसर्स के यहाँ भेजा जाए और इसका कॉम्प्लायंस कराया जाए। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह रूलिंग है, और इस रूलिंग से अगर कोई भी कपुल जो चाहते हैं कि मैरिज का पब्लिकेशन ना हो, और जो ये चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी हो, उस पर्पस से वो लिखित इन राइटिंग ये दे सकते हैं कि सेक्शन 5 में जो नोटिस दी जा रही है स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसका पब्लिकेशन सेक्शन 6 में न किया जाए, और यह ऑप्शनल है, पार्टीज के ऊपर है। वो चाहे तो इस तरह की इन राइटिंग लिखकर रिक्वेस्ट मैरिज ऑफिसर से कर सकता है। मैरिज यह बहुत ही ये एक बेसिक सिविल राइट्स है। सिमोन सिग्नोरेट, अ फ्रेंच एक्ट्रेस, quoted about marriage as follows: chains do not hold a marriage together. It is threads, hundreds of tiny threads which sew people together through the years. तो मैरिज जो है ये जंजीर से बांध के इसको नहीं टिकाया जा सकता, या जंजीर से बांध के कपुल्स को नहीं रखा जाता। ये एक भावनाएं हैं, भावनाओं के धागे हैं, हजारों हजार भावनाओं के धागे हैं जो एक दूसरे से सिले गुंधे रहते हैं, और जो एक दूसरे के साथ लोग मैरिज लाइफ लीड करते हैं। बेंगलुरु हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मर्जी से शादी करने वाले एक वयस्क लड़की को अपने हस्बैंड के साथ रहने देने का आदेश देते हुए कहा कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है। बेंगलुरु कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्रेम अंधा होता है, इसके आगे माता पिता का वात्सल्य भी कुछ नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, एक सिविलाइज्ड कंट्री में हम रहते हैं, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है। अगर वहां पे दो मेजर बालिग लोग अपनी इच्छा से अगर शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा एक ब्लॉट है, एक धब्बा हमारे डेमोक्रेसी पे है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे है। तो इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनका वो अनुपालन ईमानदारी से करें। वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, वो प्रिजुडिस ना हो। उनका काम है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो एक इंडिविजुअल के हैं उसको सेफगार्ड देना। वो इसी बात की ओथ लेते हैं, और जब रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है, नागरिकों को शासन व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ता है। तो हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जो एक उदार भारत है, एक ऐसा भारत है जो प्रोग्रेसिव भारत है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेक्शन, ये रूलिंग लोगों को बहुत ही मदद करेगी सेक्शन 5, सेक्शन 6 पर, और ये लैंडमार्क जजमेंट है। थैंक यू वेरी मच।